ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है नजर बर कदम। नजर बर कदम। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहे। सावधानी से तात्पर्य यह है कि वह अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को निरख परख कर करे। यदि बिना निरखे परखे करेगा तो हो सकता है कि कुमार्ग पर चल दे। मोटी मोटी बातें जिन पर जीवन पूर्ण रूपेण निर्भर है, उन पर बहुत लापरवाही से अमल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो जीवन की साधारण बातें हैं, खाने पीने की, उठने बैठने की, सोने जागने की और मिलने जुलने की, उन पर तनिक भी नहीं ध्यान देते। नतीजा यह होता है कि बीमारी का शिकार बन जाता है और शरीर बोझ मालूम देता है। शरीर स्वस्थ है तो काम ठीक प्रकार कर सकता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है। यह हाड़ मांस का दिखाई देने वाला मनुष्य का स्थूल शरीर है और इसके अंतर में मन का सूक्ष्म शरीर है और फिर है जीव का कारण शरीर। यह तीनों शरीर एक दूसरे में ओत-प्रोत हैं और इन्हीं के मेल जोल और तालमेल से जीवन का सारा व्यापार चलता है। स्थूल जीवन की गतिविधियों का संचालन मन द्वारा ही होता है। जीव और कारण शरीर के विषय में लोग सुनकर ही जानते हैं। प्रायः लोगों को इसका कोई भान या अनुभव नहीं है। यद्यपि सभी लोग दिन रात इसके कार्यकलापों में ही रत रहते हैं। यह तीनों शरीर 5 कोशों में बटे हुए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस शरीर को शुद्ध, बुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए हठ योग का आविष्कार हुआ। हठ योग स्थूल शरीर, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को शुद्ध करके उस पर शासन करता है और जब प्राणों पर अंकुश लग जाता है तो मन भी शिथिल पड़ जाता है और चंचलता में कमी आ जाती है। उसके बाद आता है राजयोग। राजयोग स्थूल शरीर की ओर ध्यान न देकर सूक्ष्म शरीर, जिसका पूरा दारोमदार मन पर है,
उसको शुद्ध करके उस पर आरूढ़ होकर सारा व्यापार चलाता है। राजयोग साधनों द्वारा मन, बुद्धि तथा चित्त पर प्रभाव डालकर साधन समर में सफलता प्राप्त करता है। मानसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर बहुत सी सिद्धियों पर विजय प्राप्त कर मानसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर बहुत सी सिद्धियों पर विजय प्राप्त करता है और इस प्रकार मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को शुद्ध करके आगे बढ़ता है। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जिससे हमारा चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाता है और हमारा पांचवा कोश आनंदमय कोश शुद्ध हो जाता है और हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं, आनंद लोक की सैर करने लग जाते हैं। अहंकार शुद्ध हो जाने पर फिर भगवान की झलक मिलने लगती है और हमारा मार्ग निरापद और स्वच्छ हो जाता है। द्वंद्वातीत अवस्था पैदा हो जाती है, किंतु अभी हमारा इष्ट पद बहुत दूर है। यह बातें सरसरी तौर पर आपके सामने रखी गई हैं और इन बातों को प्राप्त करने के साधन बहुत जटिल हैं। इसको सुगम करने के लिए हमारे महापुरुषों ने कुछ बातें बतलाई हैं जो बड़ी सरल हैं और उन पर अमल करने से हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शरीर में आँख बहुत खास इंद्रिय है और आँख का व्यापार बहुत व्यापक है। अतः हमारी आँख इधर उधर बिना मतलब की चीज़ों पर न पड़े, न देखे तो बहुत से अपराधों, पापों और गुनाहों से बच सकते हैं। इसको संतों ने, बुजुर्गों ने नज़र वर कदम बतलाया है। इसका अर्थ है अपने पैरों पर नज़र रखना। चलते चलते कहीं भी आए जाएं, अपनी दृष्टि को पांव के ऊपर रखें, जिससे हमारी दृष्टि ऐसी चीज़ों पर न पड़े जिसके देखने से हमारे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़े। पहली बार जिस वस्तु पर नज़र पड़ती है वह बिना विचार के होती है, उसका प्रभाव दिल पर नहीं पड़ता, किंतु दूसरी बार जब हम ख्याल करके देखते हैं कि देखें यह कैसी वस्तु है, तो फिर उसका प्रभाव दिल दिमाग पर पड़ता है और ऐसा बार बार करने से संस्कार बन जाता है। इसलिए जो साधक हैं, जो आध्यात्म विद्या के विद्यार्थी हैं, उनको चाहिए कि व्यर्थ में अपनी शक्ति नष्ट न करें। जो साधक पुराने हैं, अभ्यास करते करते आगे बढ़ चुके हैं, उनको अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए कि अब उनकी दशा कैसी चल रही है, किस चक्र की हालत चल रही है, कौन सा चक्र खुल गया है, कौन सा खुल रहा है, और ध्यानपूर्वक उस दशा को देखता समझता रहे। संत, सूफी और महात्माओं को अपना विचार व ध्यान बराबर अपने कदम के बराबर रखना चाहिए।
सदा सावधानी से निरख परख करते रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कितने पानी में हैं। शरीर, मन और वाणी का सावधानी से तालमेल बैठाना चाहिए। इसमें एकाग्र अवस्था तो रहती है, किंतु अपनी और ईश्वर की याद बराबर बनी रहती है। फारसी में निशान हुजूरी बेगैवत, निशान हुजूरी बेगैवत स्मरण रहता है, किंतु लय अवस्था नहीं पैदा होती, या होती है तो क्षणिक। दूसरा अर्थ नज़रवर कदम का यह भी है कि पथिक या साधक किस अवतार के चरण कमल का अनुयायी है और उसका इष्ट देव कौन सा है। हर एक अवतार और इष्ट का गुण अलग अलग होता है। कोई ज्ञान प्रधान है तो कोई वैराग्य व त्याग अंग अधिक लिए हुए है। इसलिए जिस साधक में जो प्रधान हो उसे उसी अवतार का और इष्ट का अनुयायी या जेर कदम समझना चाहिए। इस प्रकार अभ्यासी को सावधानी से अपनी निरख परख करते रहना चाहिए। यदि अहंकार, खुदी और नफसानियत के विचार समाप्त होते हैं तो जानना चाहिए कि हमारा एक कदम पड़ना पूरा हो गया और उसके बाद ही दूसरा पैर, दूसरी मंजिल, दूसरे चक्र, लतीफ़ा की सैर और देखभाल के लिए बढ़ाना चाहिए। ओ जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।